तस्वीरों में दिख रहा ये खौफनाक मंजर साइबर सिटी गुरुग्राम का है, जहां गो तस्करों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी तस्करों ने चलती गाड़ी से एक गौवंश को नीचे फेंक दिया। इन हैवानों को ना तो इस बेजुबान जानवर पर तरस आया और ना ही इनमें रत्ती भर भी इंसानियत बची है। इन्हीं शैतानों की करतूतों के कारण ये गौवंश बेतहाशा दर्द झेल रही है। मुर्गा सबकी बोल की सारी बोली ओके 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 रुकेगी तस्वीरों में देखिए, एक कैंटर तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहा है। उसके पीछे 2-3 गाड़ियां और लगी हुई हैं। दरअसल इसी टिप्पर में गौ तस्कर गोवंश लेकर भाग रहे थे। गो रक्षकों को पहले ही सूचना मिल गई थी कि दिल्ली से गौ तस्कर गोवंश को बंधक बनाकर निकले हैं। गो रक्षकों ने इसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और गो रक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी तस्करों का पीछा किया। उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपियों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और फिर शुरू हुआ चोर पुलिस का खेल। पुलिस आरोपियों के पीछे पीछे गाड़ी भगाती रही और आरोपी अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते गए। कुछ दूर जाने के बाद आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। कैंटर का टायर फटने के बावजूद आरोपियों ने गाड़ी नहीं रोकी। नतीजा ये रहा कि जैसे ही पुलिस की गाड़ी आरोपियों के नजदीक पहुंच रही थी, आरोपियों ने गोवंश को ही चलती गाड़ी से सड़क पर फेंक दिया। आज हमें सूचना मिली कि एक टाटा 407 गाड़ी गोवंश भरकर दिल्ली से मेवात आएगी। सूचना सही मान हम एम्बियंस मॉल के पास टीम शैलेंद्र हिंदू पलवल, अशोक बाबा फरीदाबाद और रॉकी राणा दिल्ली से सभी टीमों ने नाकेबंदी की। राजवीर गोकन गुड़गांव से हमारे जिला अध्यक्ष हैं, तो सभी टीमों ने नाकेबंदी की और पुलिस के सहयोग से टाटा 407 गाड़ी का पीछा शुरू किया। उन्होंने गाड़ी वालों ने गोवंशों को हमारी गाड़ियों के आगे फेंकना स्टार्ट कर दिया। फिर भी हमने उनका अपना हौसला ना तोड़ते हुए उनका पीछा करते रहे। उन्होंने फिर गोली चलानी शुरू कर दी। गोली से बाल बाल हमारे साथी और मैं बचा और फिर भी हमने उनके मनोबल को कामयाब नहीं होने दिया। 7 गोवंशों को घायल हो गई थी। उन गोवंशों को उपचारशाला में भेजा गया है और 7 गोवंशों को बचाया गया है और साथ में 5 गो तस्कर मौके पर पकड़े हैं, जिनके पास अवैध हथियार, गोलियां चली हुई, जिंदा रोंद सभी बरामद किए हैं। तो सभी ने मिलकर ये कार्य किया है और पुलिस का विशेष सहयोग रहा है इसमें। सेक्टर 29 से उन्होंने उठानी शुरू की थी। तकरीबन 6-7 गाय टाटा 407 में डाल के और वो लेके जा रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उस पर वीटी करवाई गई, नाकाबंदी करवाई गई। वो जो है भौंसी की तरफ गए। SHO भौंसी ने नाका लगाया हुआ था, उस गाड़ी को वहाँ रोका, जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे और गायें रास्ते में वो नीचे गिराते जा रहे थे, क्योंकि उनके पीछे दूसरी भी PCR और गाड़ियां लगी हुई थी। उन गायों का जो है इलाज करवाने के लिए वेटरनरी डॉक्टर के पास भेजा गया और जो 5 उस टाटा 407 में सवार थे, गाड़ी बैरियर पे रुकने के बाद जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो 2 ने ऊपर से छलांग लगाई, जिनको कुछ माइनर चोटें आई थी। उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। कुल 5 व्यक्ति इसमें जो है कस्टडी में हैं, 2 हॉस्पिटल कस्टडी में हैं और 3 जो है पुलिस कस्टडी में हैं। इनसे एक देसी कंट्री मेड पिस्तौल, 5 खोखे और 1 लाइव जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस मामले में अब गुरुग्राम पुलिस ने भौंसी थाना क्षेत्र से 4 से 5 गो तस्करों को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बहरहाल गोवंश के साथ हुए इस अत्याचार को देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेजुबान पर इस कदर दर्द दिया गया कि अभी तक उसके घावों से खून निकल रहा है। खैर, देखना ये होगा कि गोवंश की तस्करी करने वाले आरोपियों पर कब तक लगाम लगाई जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।